और दलों के लोग होते तो बल्लियों कुर्सियों को तोड़ ताड़ के अंदर पहुंच जाते, लेकिन हमारा कैडराज वर्कर है, केवल माननीय बहन जी के दर्शन अगर बाहर से ही कर लेगा तो जो धन्य हो जाएगा। तो ये डिसिप्लिन यहाँ से दिख रहा है आज भी। आप देखिए, आप देख रहे होंगे, मैंने नहीं करा, ये कैमरा को चारों तरफ घुमाइए और देखिए जो पार करता बाहर है वो बाहर है। तो जो डिसिप्लिन है उसको पूरी तरह से मेंटेन किया जा रहा है। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। तो इस वक्त हम आगरा में मौजूद हैं, जहां से आप चारों तरफ देख के ये जो नीला रंग है, इसे देख के आप समझ ही चुके होंगे कि आज बहन कुमारी मायावती की यहाँ चुनावी रैली है और इसकी पूरी तैयारियाँ यहाँ लगभग एक हफ्ते पहले से ही शुरू हो चुकी थी और आज ये रैली यहाँ से अंजाम दी जाने वाली है। कुछ देर में बहन जी भी यहाँ पहुँच जाएंगी, लेकिन उससे पहले जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे हम यहाँ का जो चुनावी हाल है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से एक दौर में यहाँ पे जो 9 सीटें हैं विधानसभा की, उन 9 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा हुआ करता था, उसके बाद लगभग 6 सीटों पर, लेकिन मोदी लहर में कहीं ना कहीं वो कब्जा जो है वो बीएसपी से उनके हाथों से निकल गया और यहाँ की अब 9 की 9 सीटों पर बीजेपी काबिज है। अब आने वाले चुनाव में किस तरीके का परिवर्तन देखने को मिलता है, क्या कुछ होता है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं आर वाघ जी और अनिल सोनी जी। तो ये दिल्ली से ही हैं, लेकिन यहाँ की आप आगरा से हैं और आप दिल्ली से हैं, तो ये हमें बेहतर बता सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ की राजनीति हो रही है। और क्योंकि आप राजनीति पे अपनी नज़र रखते हैं तो आप चाहे कहीं भी रहें आपको पता ही होगा। तो इसलिए आपसे शुरू करती हूँ सर, कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी की राजनीति को देखते हुए बाकी की राजनीतिक पार्टियां, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, इससे पहले हमने बंगाल में भी देखा और बाकी जगहों पे भी, जहां भी बीजेपी जाती है, जो विपक्ष है वो उनकी जैसी राजनीति करने लगते हैं, उनके जैसे अपना प्रचार शुरू कर देते हैं, उनके करना ही पड़ता है उनको। ऐसे में बहन जी ने अपने प्रचार का तरीका नहीं बदला, अपने शासन को नहीं, जो उनका डिसिप्लिन है पार्टी का उसको नहीं बदला। जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार करती हैं चुनाव से कुछ दिन पहले, उसी तरीके से वो कर रही हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? ये उनकी जीत है या ये उनको भारी पड़ सकता है? मैं कहूँगा जब मान्यवर कांसीराम साहब का इस धरती पर उदय हुआ तब वहाँ से भारत का जो गणित है उनको मैं बहुजन पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में उनको एक पॉलिटिकल मैथमेटिशियन के तरफ में देखता हूँ, उनको कोड करता हूँ। तो आज जो इतने छोटे छोटे जातियों को लेकर बीजेपी चल रही है, कहाँ से सीखे ये लोग? पहले तो ये लोग बहुत जातिवादी पॉलिटिक्स करते थे, आज इस तरह से किसको फॉलो किया? वो बीएसपी को रोल मॉडल फॉलो किया। कौन सा अभी बीजेपी में आप पूरे सांसद और पूरे एमएलए का लिस्ट निकालिए, ये सारे के सारे बीएसपी से भगाए गए लोग हैं, यानी जिसको डर सताए वो अपने आप चला जाता है। तो यहाँ पे इस चीज का होर्डिंग है, बीएसपी एकमात्र पार्टी है जो आपको नेता बनाता है। अब बाकी जो लीडर आपको मोर्चे में रखेंगे, जाइए हरिजन मोर्चे में, आप जाइए किस जात का लीडर बनाता है। बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पार्टी है जो डेमोक्रेसी को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समर्पित पार्टी है और पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को अगर यहाँ लागू कर सकती है तो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। बहन जी का जो रणनीति है, 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है और आपका रिपोर्ट कार्ड देखिए। हम मैनिफेस्टो में बिलीव नहीं करते, हम करते हैं और बोलते हैं ये देखिए कराइए, और हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं, लोग तरस रहे हैं, लोग चारों तरफ देख रहे हैं कि बहन जी कब राज करेगी। आप देखिएगा, आप बताइए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया कि इसका औकात नहीं था, हैसियत नहीं था कि ईंट तक उठा ले। मैं कह रहा हूं बंद नहीं हुआ, दूसरे स्टेट में बंद हो गया, लेकिन बहन जी के नो, इसको कहते हैं कानून का राज। दंगे होते नहीं है, कराए जाते हैं। अभी करके दिखाए, मैं नहीं करवा, एनसीएफ का डेटा देख लीजिए, आप एशियन रिपोर्ट्स का डेटा लिख लीजिए, और उस टाइम पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उस टाइम का देख लीजिए, और यूपी में जब बहन जी का रूल शासनकाल था उस टाइम का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हर एस्पेक्ट पे देखिए, आपको हर जगह पे फर्क नजर आएगा। आपकी शोर। एक सवाल और है, आप लोगों तक आऊंगी, उससे पहले सर आपसे एक और सवाल, कि समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद रावण का गठबंधन होने जा रहा था लेकिन नहीं हुआ, लेकिन अब वो अलग से लड़ रहे हैं। तो बहुजनों की बात वो भी करते हैं, पिछड़ों की, दलितों की आवाज़ बनने की बात करते हैं, युवा नेता भी हैं, चर्चित भी हैं काफ़ी। तो ऐसे में वो कितना नुकसान दे सकते हैं? नुकसान की नहीं है, फायदे की सोचिए। फायदा यही है कि वो तो राजनीति करना चाहते हैं, मगर जैसे कि एक क्या कहते हैं, पौधा उगाने से पहले खेती होती है, पानी डाला जाता है, उसके बाद फिर सूरज का रोशनी पड़ती है, उसके बाद वहाँ पे अंकुरित होती है। तो ये जो यूपी के जनता है, आप देखेंगे मैडम कि यहाँ पे जगत गुरु रविदास महाराज आए तो यहाँ पे जो इस तरह से लोगों का मानसिक उर्वरता है वो सबसे ज़्यादा है। तो इनको एटलीस्ट इतना पता है कि वोट कहाँ डालना है, कहाँ नहीं डालना है, पता है।
तो आप जो कह रहे हो कि कौन नुकसानदेह, इससे पहले भी बहुत सारे पार्टी आई गई, बहुत सारे लीडर आते हैं, फैक्ट्री जो है ना बीएसपी का फैक्ट्री से निकल के चले जाते हैं। आज बहन जी की वजह से पंजाब में कोई चीफ मिनिस्टर बन जाता है। अब बहन जी से पहले डेवलपमेंट देख लीजिए, कोई राष्ट्रपति बन जाता है। तो बहन जी हैं तब ये छोटे मोटे लीडर उगते रहते हैं। अगर जिस दिन बीएसपी की जिस फैक्ट्री की बात कर रहे हैं वहीं से निकल गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और आप कहते हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ मुख्यमंत्री बनते हैं। अरे बाप रे, उससे पहले देखिए प्रधान बने नहीं बने। अभी रमेश कुमार मौर्य जिनके अंडर लीडरशिप में उनको लेकर आया पार्टी में, मैंने माननीय सतीश चंद्र मिश्रा को मिलाया, और भी जो कुशवाहा समाज के लीडर आए। अब बताए उससे पहले 2-3 पार्टी में थे, इनका 3-4 बार डिवोर्स होने के बाद वो आए थे। उसके बाद ये बहन जी और मान्यवर कांसीराम साहब का आशीर्वाद रहा, तब जब जो आदमी मुखिया बनने का लायक नहीं था, वार्ड मेंबर बनने का लायक था, उसको एमएलए भी बनाया और मंत्री भी बनाए। ये बहुजन समाज पार्टी करके दिखाती है और करके दिखाया। अभी आप बताइए, जब पार्टी बीएसपी में नहीं आए थे उससे पहले माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बन सकती थी, बन चुकी थी, शासनकाल पहला मुख्यमंत्री बन चुकी थी, देश देख चुका था। तो ये जो चीज़ें हैं कि मैं जब जाता हूँ ये होता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये जो है ये उनको थोड़ा सा पॉलिटिकल इलाज करना चाहिए, तब जाके उनको समझ में आएगा। तो ये हो गई बात। और अब यहाँ के लोगों से, जैसे अनूप जी हैं, अनिल सोनी जी हैं, तो अनिल जी आप लंबे समय से यहीं रह रहे हैं, यहाँ की राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या लग रहा है यहाँ पे जनता का मिजाज क्या है, और जो 9 सीटें हैं उनका हिसाब क्या है? सबसे पहले तो मैं बहुजन न्यूज़ के जो जितने भी दर्शक हैं, मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन सबके लिए जय भीम। मेरा आकलन ये है कि जिस पावन धरती पर आज खड़े हैं, ये कोठी मीना बाजार का मैदान कहलाता है, और दूसरे शब्दों में हम लोग इसे माननीय बहन जी के कर्म भूमि कहते हैं। और माननीय बहन जी के जहाँ आती हैं यहाँ पर, तो ये इतिहास रहा है कि माननीय बहन जी की जो रैली की भीड़ है उसका रिकॉर्ड सिर्फ अगर किसी ने तोड़ा है तो खुद माननीय बहन जी ने ही तोड़ा है। पहली बात, आगरा में जो 9 सीटें के आप जो चर्चा कर रही हैं, बात कर रही हैं, मुझसे जो आपने जो प्रश्न किया है, उन 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बहुजन समाज पार्टी के फूके हुए 5 कारतूसों को मैदान में उतारा है। जो फूके हुए कारतूस थे, जो जिन्हें हम दूसरे शब्दों में छिलके भी कह सकते हैं। अच्छा। जो हमारी पार्टी के छिलके थे, बहुजन समाज पार्टी के छिलके थे, जो हमारे रिजेक्ट थे, 5 लोगों को उन्होंने भाजपा ने टिकट दे दी है। अब जो हमारे छिलकों पर अब वो काम करेंगे तो हमें उससे कोई गिला नहीं, शिकवा नहीं है। हमारा होमवर्क पूरा है। हमने पिछले 5 महीने से जनता के द्वारा एक आदमी घर पे पहुँचे हैं, हमारे प्रत्याशी पहुँचे, हमारी टीम पहुँची, हमारी टीम का वर्कर पहुँचा है। एक चुंबक की तरह से माननीय बहन जी से हम सब चिपके हुए हैं। ये चुंबक ऐसी है जो माननीय बहन जी से ही चिपके हुए हैं, हम किसी प्रत्याशी से नहीं, हमें किसी आदमी से कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। केवल जो माननीय बहन जी का इशारा होता है, बहन जी का जहाँ इशारा होगा, हमारा समाज, हमारा मिशन के लोग, हमारे कार्यकर्ता माननीय बहन जी को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ हाथ ही निशान को देखता है। दूसरा, 4 महीने पहले एक चुनाव का रिहर्सल हो चुका है। चुनाव का रिहर्सल से मेरा तात्पर्य है जिला पंचायत का चुनाव। जिला पंचायत के चुनाव में आपने देखा होगा, और नहीं देखा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे केवल आगरा के पूरे आगरा में 4 या 5 होर्डिंग लगे थे माननीय बहन जी के नाम से, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हजारों होर्डिंग लगाए, लुभावने वादे किए। उन लुभावने वादों से जनता समझ चुकी थी, क्योंकि मोदी जी की जो चुनावी लहर थी, उनकी बयार थी, योगी जी, मोदी जी और जाने कौन कौन आए, और गलत और झूठे वादों को देखकर वो छेद वाली नाव में लोग बैठ गए। जब बीच में पहुंचे तो उनको पता लगा कि इस नाव में छेद है, तो वो नाव से पार पे आने से पहले कूद के भागे, और कुछ तो डूब गए, कुछ पार उतर गए। तो अब वो उतर गए हैं बिल्कुल। अब उनको पता लग जाएगी उनकी नैया अब डूबने वाली है। रही बात रिहर्सल की, उस रिहर्सल में हमारे चुनाव के प्रत्याशियों ने जो जिला पंचायत में खड़े हुए थे, वो 23 प्रत्याशी सबसे ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी के जीते थे। ये आज का इतिहास है, 4 महीने पहले का। और 19 सीटों पर रहकर भारतीय जनता पार्टी मिसमिसा के रह गई कि आप क्या करें। ये माननीय बहन जी की निपुण नीति का एक अंजाम है, ये परिणाम है उनका। और हमारा जो दलित वर्ग है, 2017 के चुनाव में आपने देखा होगा कि जो वोटर परसेंटेज है वो 1.5% हमारा बढ़ा था पहले से। लेकिन बहकावे में जो लोग आ गए, जो मोदी जी की, योगी जी के, भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे, झूठी नाव में, छेद वाली नाव में लोग बैठ गए थे, अब वो उतर के सब भाग गए। और आगरा में जिनकी बात कर रहे हैं आप, तो हमारे फूके हुए कारतूस ओवर भारतीय जनता पार्टी अपना वो काम कर रही है। और छिलकों पे, जैसे मूंगफली कहते हैं, मूंगफली के छिलके, मूंगफली हमारे पास है,
हमने छांटे, हमने भारतीय जनता पार्टी कोई आदमी टच नहीं किया, देखा नहीं। आज ये कुछ लोग ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, समाजवादी पार्टी को छोड़ के, लोकदल को छोड़ के जहाँ ज्वाइन करने वाले थे, माननीय बहन जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि आप किसी को हमें जरूरत नहीं है, हमारा काम बिल्कुल तैयार है, होमवर्क तैयार है, और बहन जी को अब किसी जरूरत ही है ही नहीं, हमें जरूरत नहीं किसी जो की। लोग बीजेपी को छोड़ के समाजवादी पार्टी में, आरएलडी में जा रहे हैं, ये लोग पहले बहुजन समाज पार्टी में आने की तैयारी में थे? नहीं, आज जो लोग आज आने की तैयारी में थे, और सैकड़ों लोगों की लिस्ट मेरे पास मौजूद है, लेकिन माननीय बहन जी का निर्देश हुआ है कि अभी चुनाव रैली के बाद में होगा, और नहीं तो जी कब कहाँ से कौन सा हंगामा करते हैं कुछ उनकी कुछ पता नहीं है। तो हम लोगों का होमवर्क बिल्कुल पूरा है, हमारा प्रत्याशी, हमारे लोग और कोने कोने में पहुंच चुका है, एक एक आदमी के पास पहुंच चुका है, सब लोग बिल्कुल मैनेज्ड है, हर की कोई जरूरत नहीं है किसी की बात करने की, और हमारा तैयारी इतनी मजबूत और जबरदस्त है, हमारी चुंबक है। आखिरी सवाल कर लेते हैं, 350 बीजेपी का नारा है, 350 पार, और अखिलेश यादव ने ताल ठोकी है 400 की। बहुजन समाज पार्टी का नारा क्या है यहाँ से? मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी से, को 3 सीट आपने क्यों किसके लिए छोड़ दी, किसके लिए पक्ष के लिए? 3 सीटें विपक्ष के लिए छोड़ दी, ये किसकी मेहरबानी के लिए छोड़ दी? योगी मोदी और किसके लिए छोड़ दी उन्होंने? इनको भी कह देते। अब ये मुंह है, इसमें जो बजी आज वो कह सकता है आदमी, इसको ज़्यादा बोलने वाले को अधिवक्ता भी कहते हैं और वक्ता भी कहते हैं। तो ये तो वक्ता है जो कह दें उसको बक दें, तो बक दें, मुँह है तो। लेकिन ग्राउंड पे पता लगेगा, ग्राउंड जीरो पे आप खड़े हुए इस समय पर, ग्राउंड पे पता लगेगा कि यहाँ पे जो वर्कर है हमारे, और दलों के लोग होते तो बल्लियों कुर्सियों को तोड़ ताड़ के अंदर पहुँच जाते, लेकिन हमारा कैडराज वर्कर है, केवल माननीय बहन जी के दर्शन अगर बाहर से ही कर लेगा तो जो धन्य हो जाएगा। तो ये डिसिप्लिन यहाँ से दिख रहा है आज भी। आप देखिए, आप देख रहे होंगे, मैं नहीं करा, ये कैमरा को चारों तरफ घुमाइए और देखिए, जो पार करता बाहर है वो बाहर है केवल। तो जो डिसिप्लिन है उसको पूरी तरह से मेंटेन किया जा रहा है, और क्योंकि 1000 लोगों की अनुमति है, तो ऐसे में वो लोगों ने पूरा डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है, और उनका कहना है कि इसी डिसिप्लिन के लिए बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जानी जाती हैं, और वो डिसिप्लिन वो यहाँ से भी दिखा रहे हैं, और इसी डिसिप्लिन के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो दोबारा सत्ता पे आने वाली हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।